जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। हम बेसिक ऑफ मैथ्स को लेकर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाली संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं, और इंग्लिश में इसे हम इंटीजर्स नंबर्स के नाम से जानते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसको लेकर क्या क्या प्रश्न, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और यह संख्या अन्य संख्याओं से किस तरह संबंध रिलेशन रखती है, तमाम जानकारी को हम इस क्लास के अंदर जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को जानने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमें पता है कि इनको n द्वारा दर्शाया जाता है, और प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाने वाली संख्याएं होती हैं। और इसके बारे में एक और जानकारी याद रखना कि यह सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याएं होती हैं और इनका कार्य गणना एवं गिनने में किया जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में कि इन प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4 डैश अनंत, यह सभी प्राकृतिक संख्या हैं, और इसमें हमने शून्य को शामिल किया था। जैसे ही हमने प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया तो यह हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और पूर्ण संख्याओं को हम W द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन किंतु परंतु हमें पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानना है। तो आइए अब हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम सभी की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत। अब इन सभी प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल करते हैं, और शून्य के साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, और ये भी कहाँ तक जाएंगी, माइनस के अनंत तक। तो आइए यहाँ पर हम देखें, प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को शामिल किया, और शून्य को शामिल करने के साथ साथ हमने सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया, तब ये हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। आइए एक बार और हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं, यह सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को ऐड कर ले या 0 को शामिल कर ले तो यह सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि 0 के साथ और प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम सभी ऋण वाली संख्याओं को भी शामिल कर लें। जैसे ही हमने प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया तो यह हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में इतना सब जानने के बाद मेरा मानना है कि डेफिनेशन अब आप आसानी से समझ पाएंगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो पूर्णांक संख्याओं की डेफिनेशन एक से अधिक निकलती है। जैसे पहली डेफिनेशन की बात करें,
हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में दो चीज़ों को ऐड करने से हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करें और साथ में सभी ऋणात्मक संख्याओं को। ऐसा करने से यह जो संख्याएं बनेगी इसी को हम पूर्णांक संख्या नाम देंगे। एक बार और जान लेते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो अब हम लेते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याओं में केवल सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऐड करने से हमारी कौन सी संख्या बन जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने प्राकृतिक संख्याओं को क्यों लिया था, पूर्ण संख्याओं को क्यों लिया था। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 और सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से पूर्णांक संख्याएं बनती हैं, और उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में केवल सभी ऋणात्मक संख्याओं को लेने से हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। आइए अब हम तीसरी डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य इन सभी को शामिल करने से या इन सभी को एक साथ लेने से बना समुच्चय ही पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आइए इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यह सभी धनात्मक संख्याएं हैं और ये रहा हमारा 0 और ये रही हमारी सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरीके से धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक को शामिल करने से बना समुच्चय ही पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। डेफिनेशन के बाद, परिभाषा के बाद अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या संबंध होता है। तो आइए संबंध को लेकर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, क्या पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में घर में आती हैं या नहीं आती हैं? तो यहाँ पर देखने से हमें दिखाई देता है कि 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में, समुच्चय में, घर के अंदर बिलोंग करती हैं। अब जैसे ही सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या के घर में बिलोंग करती हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बहुत बढ़िया। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को देखते हैं। तो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है वो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। आइए हम देखते हैं, जानते हैं क्या सभी की सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या वो पूर्णांक संख्याओं के घर में है? तो जी हाँ, यहाँ पर देखने पर हमें मिलता है कि 0 से लेकर
अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय घर में बिलोंग करती हैं, अंदर रहती हैं, तब हमारी सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे थे तो हमारे दोनों आंसर हाँ में मिले। अब यदि हम नीचे से ऊपर जाते हैं या पूर्णांक से पूर्ण के पास जाते हैं और प्राकृतिक के पास जाते हैं तो पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक, शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। आइए हम पूर्ण संख्या से क्वेश्चन करते हैं, क्या आपके पास पूर्णांक वाली सभी संख्याएं हैं या नहीं है? तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं, साथ में शून्य है, लेकिन ऋण वाली संख्याएं नहीं हैं। तब हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं को लेकर हम प्राकृतिक संख्या के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर हम इसके घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ केवल 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, ना तो इसमें शून्य दिख रहा है, ना ही इसमें ऋण वाली संख्याएं दिख रही हैं। तब हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। तो हमने क्या जाना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं ना तो पूर्ण होती हैं, ना ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब और हम जानते हैं, जैसे कि आपने संख्या रेखा के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा, तो यहाँ पर बीचों बीच हमारा शून्य होता है और शून्य वह अंक होता है, वह डिजिट होता है, ना ही ये धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, ये न्यूट्रल रहने वाला डिजिट होता है। अब शून्य के आगे बढ़ते हैं तो हमें धन की संख्याएं मिलती हैं और हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो अनंत की ओर पहुंचते जाएंगे। इसी प्रकार जब जीरो के साइड आते हैं तो हमें माइनस वाली संख्याएं मिलती हैं और कहाँ तक मिलेंगी? माइनस अनंत तक संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हम जानते हैं ये हमारा दायां पक्ष है और यह हमारा बायां पक्ष है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि शून्य से हम दाईं ओर जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है और जैसे ही हम शून्य के बाईं ओर आते हैं तो संख्याओं का मान कैसा होता है? घटता है। आशा करता हूँ कि आप पूर्णांक संख्या को लेकर बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम इसे व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। हो सके तो आप भी लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। तो आइए अब हम व्यवस्थित तरीके से जितना हमने जाना है, देखा है, समझा है, परखा है, हम उसे अब व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं और इसी तरीके से आपको भी अपने नोट्स को सजाना है और पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले बात की थी पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं और पूर्णांक संख्याओं को Z से दर्शाया जाता है। अथवा करके हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को भी शामिल करने से बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं मीन्स इंटीजर्स नंबर कहलाती हैं। और चाहो तो और डेफिनेशन बना सकते हो कि सभी पूर्ण संख्याओं में केवल सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दें तब भी हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी।
और इसकी चर्चा हमने समझते टाइम की थी। तो यह रहा हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और साथ में सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। इसके समुच्चय को, इसके संग्रह को आप देख सकते हैं जेड द्वारा दर्शाते हैं। और जिस जिस संबंध की बात की थी उसको हमने नोट के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है, लिखा है। पहला नोट है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी दूसरे नोट की बात करें तो सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। याद आ रहा हो, हम ऊपर से नीचे आते हैं तो होती है। अब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, किंतु हमने यह भी जाना था कि सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृतिक और ना ही पूर्ण संख्याएं होती हैं। और फिर हमने बात की थी संख्या रेखा को लेकर, तो आइए संख्या रेखा को लेकर भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगले नोट में हम देखें कि पूर्णांक संख्याएं संख्या रेखा के दाईं ओर जाने पर बढ़ती हैं तथा बाईं ओर जाने पर घटती हैं। और यहाँ पर हमने संख्या रेखा के द्वारा भी आपको समझाया था कि दाईं ओर जाएंगे तो बढ़ती हैं और धनात्मक मान मिलेंगे, और अगर बाईं ओर, जीरो के बाईं ओर आएंगे तो संख्याएं घटती हैं और ऋणात्मक मान मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, प्रसन्न रहें और पढ़ते रहें।